अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, सियासत के मैदान में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ आज ज़हूर अलाई पैलेस में चौधरी शुजात से मुलाकात करने के लिए आए और बड़ी अहम अमूर पर मुलाकात की गई। सियासत में बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ रही हैं, बड़ी बातें जो है वो निकल रही हैं। ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए कि मुस्लिम लीग नून के जो वफ़द की, तो उसमें याद सादिक, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मरीम नवाज़ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उस वफ़द में शामिल थे। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की बात कर ली जाए तो जो सालिक हुसैन, शाफी हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो है उस मुलाकात में शामिल थे और चौधरी शुजात से बड़े अहम अमूर पर मुलाकात की गई। उस मुलाकात में क्या अहम बातें की गई, क्या क्या अहम सियासी हलचल जो है वो सामने आ रही हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मियां मोहसिन बिलाल साहब मौजूद है। मियां साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई सियासत के मैदान में, बड़े अरसे बाद आज बड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली, क्या खबरें हैं अंदर? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सीनियर करार दिया। हम भी आपकी तरह जूनियर ही हैं। 15 साल बाद तकरीबन ये मुलाकात हुई है, जब नवाज शरीफ जलावतनी के बाद वापस आए थे 2008 में। तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की वालदा की ताज़ियत के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं आए। और पिछले साल या उससे पिछले साल आपने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद थी और काफ लीग का साथ चाहिए था शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को, तो तकरीबन 14 साल बाद शहबाज शरीफ इस दर पर आए थे। तो अब तकरीबन 15 साल के बाद नवाज शरीफ यहाँ पर आए हैं और मरीम नवाज़ तो न जाने बचपन में ही आई हों, यहाँ पर आई हों। मरीम नवाज़ बहरहाल पहली दफ़ा यहाँ पर आई थी और ये इससे ये लग रहा है कि न सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ का जो दरीना ताल्लुक़ है वो उन्होंने गो के बीच में कुछ सियासी तनाव आया भी, सियासी चपकलश हुई भी, लेकिन अब जो नई जनरेशन है उसमें ये लग रहा है कि मरीम नवाज़ और जो चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो आगे लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। एक चीज़ एक बाद में मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा कि जो सीट एडजस्टमेंट है, लेकिन जो अंदर चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो चौधरी शाफी हुसैन पहले बाहर आ गए और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जब आए, यानी चौधरी शाफी हुसैन उन्हें सी ऑफ करने आए थे, तो मरीम नवाज़ ने कहा कि बहुत शुक्रिया शाफे भाई कहकर पुकारा और फिर वो गाड़ी में बैठ गई अपने वालिद के हमरा। 5 नशिस्तों पर नून लीग ने उन्हें ऑफ़र किया जी, 3 सूबाई हल्के हैं और 2 कौमी असम्बली के हैं, एक चौधरी सालिक हुसैन के लिए और एक तारिक बशीर चीमे के लिए। ताहम जो काफली की ख्वाहिश है वो ये है कि हमें 3 सीटें तो मस्ट दी जाएँ कौमी असम्बली की, जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करनी है। और इसमें एक आया जा रहा है चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हुसैन इलाही जो काफली का हिस्सा थे, और आपको पता है कि वो और मोनस इलाही PTI का साथ दिया था, इमरान खान के साथ थे, और बाद में जब ये चपकलश हुई, रजीम चेंज हुई, तो वो फिर चौधरी शुजात हुसैन दोबारा काफ लीग में आ गए। तो अब उनके बेटे की सीट का जो है असल में फटा पड़ा हुआ है। और गुजरात की सियासत को अगर मद्देनज़र रखें तो आप ये देखेंगे पिछले चंद माह पहले एक फुटेज वायरल हुई थी कोटला की, वहाँ पर नून लीग के बड़े स्ट्रॉन्ग रहनुमा हैं चौधरी आबद, तो उनके और चौधरी शुजात हुसैन के जो छोटे बेटे हैं चौधरी मूसा इलाही, उनके दरमियान वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ था, फायरिंग का बाकायदा। तो अब वहाँ पर स्ट्रॉन्गर समझा जाता है चौधरी शुजात हुसैन का उस एरिया में, कोटला वाली साइड पे, और वहाँ पर चौधरी आबद है जो नून लीग का है, तो उस एक सीटमेंट का थोड़ा सा आप ये कह लें कि है इशू। दूसरी जानिब ये भी एक तजवीज़ है कि काफ लीग को नून लीग में जम कर लिया जाए, ये बड़ी खबर है, लेकिन काफ लीग नहीं चाहती, वो अपनी एक आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहती हैं। तो अब एक डिवाइड तो साफ़ नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर चौधरी फैमिली में, कि परवेज़ इलाही कहाँ पर खड़े हैं और चौधरी शुजात हुसैन कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ और मैंने अंदर देखी कि अपने दूसरे घर में जो चौधरी परवेज़ इलाही का घर है साथ ही सामने बिल्कुल, वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के छोटे बेटे मौजूद थे, रासे इलाही। तो वो जब ये सारे चले गए हैं तो वो अपनी गाड़ी में निकले हैं, तो मैंने पता भी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी आपस में उस तरह की बोलचाल नहीं है और ना वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। कल को ये कोई बात कर सकता है ना कि शायद वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे तो गए हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुलाकात में नहीं थे। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई ऐसी र्यूमर्स ना आगे जाए। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, तो सीट एडजस्टमेंट और पार्टी में जम करने की जो बात थी वो नून लीग की जानब से तजवीज़ दी गई थी। नून लीग की ख्वाहिश थी जी कि काफ लीग के इतनी कम सीटें हैं, महदूद हल्का है इनका,
तो वो जम हो जाएं तो आगे लॉन्ग टर्म चले, लेकिन काफ लीग बहरहाल इस पर है कि हमने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखनी है। ये वही मुज़ाकराती टीम थी जी, राना सनाउल्लाह, सरदार याद सादिक, जो पहले भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा रहे, और बाद में ये कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट है या इत्तेहाद है या जम करना है, वो फैसला चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ ने करना है। तो अब बड़े अरसे से इस मुलाकात का सुनने में आ रहा था, बहरहाल ये मुलाकात हो गई है, 15 साल बाद मुलाकात हुई है। मरीम नवाज़ पहली बार यहाँ पर आई हैं। बड़ी अहम मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट से लेकर पार्टी में जम करने की बातें जो है वो सामने आई हैं, और बड़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई थी, जिसमें तमाम जो पार्टी रहनुमा थे वो मौजूद थे और मुख्तलिफ तजवीज़ जो है वो पेश की गई थी। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग काफ ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें वो तमाम जो रहनुमा हैं उनसे इस पार्टी के हवाले से बातचीत करेंगे, उनको इत्तेमाद में लेंगे और तमाम हतमी फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे एडिशन न्यूज़।